आई होप सब बढ़िया ही होंगे, क्योंकि एग्जाम अच्छा हो या बुरा, लेकिन कहते सब यही है कि अच्छा ही हुआ। सही बात। बाय द वे, मेरा नाम शिवम है और अगर मैं अपनी फैमिली की बात करूं तो मेरे परिवार वालों ने मुझे बहुत नाजों से पाला है, बहुत प्यार से पाला है। कभी किसी भी काम को मना ही नहीं किया और कभी कुछ दिया नहीं। बहुत सही। इग्नोर मारा गंदा, कहते थे भौंकने दो, भौंकेगा थोड़ी देर चुप हो जाएगा। मेरी मम्मी ऐसे बोलती थी, पापा से कुछ मांगी हो, आज मूड खराब है उनका। भाई मेरे पापा का मूड ना पूरे 6 साल खराब रहा। इकलौता बचा था मैं, स्कूल में जाता था कैपरी पहन के, मेरी स्कूल की पैंट यहाँ से यहाँ आ गई थी। अच्छा, ये जो बाप होते हैं ना, ये किसी के समझ में नहीं आते, ये ट्रिग्नोमेट्री की तरह होते हैं। और अगर बात करें यूपी की, तो यूपी के जो पिताजी होते हैं ना, वो क्वांटम फिजिक्स होते हैं। 7 बजे घर पे आओ तो बोलते हैं कहाँ था इतनी देर, घूमता रहता है, कुछ काम वाम नहीं है तेरे पास, हमेशा घूमता रहता है, हमारा गर्दी करता रहता है। 6 बजे घर पे आओ तो बोलते हैं इतनी जल्दी आ गया, कोई काम धंधा नहीं है तेरे पास, हमेशा घर में पड़ा रहता है। अब अगर 6:30 बजे आ जाओ तो भी बोलते हैं, तो कहते हैं कंफ्यूज कर रहा है मुझे, ये काम पे जाता ही नहीं है, ये कहीं घूम घाम में चला आता है टाइम को लेकर के। मेरे घर में एक बहन भी है जिससे मेरी कभी नहीं बनती है, मेरी उससे बनती ही नहीं है। एक बार क्या हुआ, जब मैं अपने बाहर से घर की तरफ को जा रहा था तो उस समय ना मेरी बहन की रिश्ते की बात चल रही थी। तो जैसे ही मैं बाहर गेट के पास से आया, मैंने एक आवाज सुनी, फॉर्मेलिटी वाली आवाज। आप जानते हो, आप में से कोई जानता है कि फॉर्मेलिटी वाली आवाज कौन सी होती है? यस, फॉर्मेलिटी वाली आवाज कुछ इस तरह से होती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे भाई साहब, बिल्कुल सही बात है। बिना मतलब में हंसते हैं, एक गिलास पानी मिलेगा। ये होती है फॉर्मेलिटी वाली आवाज। अब उसके बाद क्या होता है, जब लड़के वाले जब बैठे होते हैं ना, लड़की वाले के यहाँ पे, तो जो लड़के वाले जब क्वेश्चन पूछते हैं ना, तो लड़की वाले कभी किसी काम को, किसी भी आंसर को मना नहीं करते। जैसे अगर लड़के वाले गलती से ये पूछते हैं ना कि भाई साहब सूरज रात में निकलता है क्या, तो बोलते हैं ईश्वर की माया है, भगवान की माया है। इतने में बोलते हैं अरे वो तो थोड़ी है, आप हमारी बिटिया को देखिए, हमारी बिटिया ऐसी है, हमारी बिटिया वैसी है। वहाँ बैठा हुआ मैं था, वहाँ पीछे मैं बैठा हुआ था, मैं देखता हूँ, मैं कहता हूँ है ऐसी तो नहीं है। इतने में मेरी बहन देखती है, वो कहती है हाँ क्या कह रहे हैं, इनकी कोई और भी बेटी है क्या, ऐसी तो नहीं हूँ मैं। वो नोट कर रही होती है, क्योंकि उसे बाद में वो सब फॉलो करना होता है। अच्छा, अभी 2 दिन पहले ही जो रक्षाबंधन निकला था ना, तो मैं उसका कुछ इंसिडेंट आपको बताता हूँ। रक्षाबंधन वाले दिन मैंने अपनी बहन से बोला नहीं बहन, मेरे राखी बांध दे, आई विल प्रोटेक्ट यू। मेरी बहन बोलती है तू मुझे प्रोटेक्ट करेगा, अपनी हालत देखिए। मेरे तो बोलती है इतना पतला है तू। मैं भी उससे बोलता हूँ कि बिजली का तार भी तेल कितना पतला होता है, अगर ताकत का अंदाजा लगाना तो छूटे देखो करंट लगेगा। सही है भाई। क्या करती है, फिर भी चुप नहीं बैठती है, एक धनिया का पत्ता लेके आती है। धनिया समझते हैं, हरा धनिया, हरा धनिया का पत्ता लाती है और मेरे हाथ में बांध देती है, कहती है हो गया रक्षाबंधन। मैं भी कुछ कर नहीं, मैं भी उसी का भाई हूँ। मैंने क्या किया, धनिया का पत्ता तो बनवा लिया, लेकिन जब वो पैसे लेने के लिए आई ना, बहनों की लाट टपकती है, रक्षाबंधन वाले दिन 51,000 मिलेंगे मुझे। मैंने भी उसको 51 रुपये दे दिया, बोल दिया 1000 रुपये अगली बार दे दूंगा। उसके बाद कहते हैं ना कि बेटियां घर की लक्ष्मी होती होंगी, वो मेरे पास आने ही नहीं देती थी। 10 रुपए देते थे मेरे पापा, कंबाइंड पॉकेट मनी। 8 रुपए खुद रखती थी, 2 रुपए देती थी मुझे, और इतना काम कराती थी, इतना काम कराती थी ना, क्या बताऊं मैं आपको। इसीलिए मैं इतना पतला हो गया घिस घिस के। मेरे से किसी ने पूछा कि तुम्हारे घर में कौन कौन है बेटा, मैंने बोला मम्मी है, पापा है और मालकिन है। यस, वो मालकिन ही है मेरी, और ये जो 2 रुपए देती है ना मुझे, वो मेरी मंथली सैलरी है। मुझे लगता है कि 24 रुपए ना मेरा एनुअल पैकेज है। क्लैप क्लैप क्लैप। और मैं वहाँ बैठ के इंस्टाग्राम पे पोस्ट देख रहा हूँ, तो आई एम लुकिंग
more opportunity. Please give me 29 rupees. मैं मंच खाना Please चाहता हूँ। clap. इंडिया में ये भी है ना, कन्या है हाथ मत लगाना, लड़के हैं कुचल दो। Oh, बेसिकली लड़कों को छोटू नाम से बुलाया जाता है। छोटू छोटू। ये नाम नहीं है, ये पोस्ट है तुम्हारी। छोटू ये लेके आओ, छोटू वो लेके आओ, छोटू नाच के दिखाओ, ये मेरी बेटी, ये मेरा छोटू। सही है. इसके बाद जब लड़के वाले आते हैं ना, तो लड़की वालों की जब हाँ में हाँ मिलाते हैं, तो लड़की वाले जब लड़के वाले अंदर आते हैं तो लड़की वाले पूछते हैं, लड़की वाले लड़की की ना बड़ा चढ़ा के तारीफ करते हैं, ऐसे बोलते हैं ये पेंटिंग इसने बनाई है, ये पेंटिंग इसने बनाई है, ये इसने बनाई है। मैं भी वहाँ खड़ा हुआ था, मैंने कहा ये सब इसने बनाया है, मैंने पैर उठा के दिखा दिया, ये मेरा घुटना तोड़ दिया था, मैंने कहा ये भी इसने बनाया है। बढ़िया. सही है. अच्छा मैं तो ना ये सोचता रहता हूँ कि जब मेरी बहन की शादी होगी ना तो क्या क्या मूवमेंट रहेंगे। मैंने तो अभी से डिसाइड कर लिया है कि 21 जनवरी सगाई, 22 जनवरी शादी, 23 जनवरी असली पार्टी। असली पार्टी. असली पार्टी तो तभी होती है। अच्छा आप लोग सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा चढ़ा के अपनी बहन की तारीफ या फिर लड़की वाले लड़की की तारीफ क्यों करते हैं, सोच रहे होंगे ना। तो उसमें भी एक ट्विस्ट है। हमारे पास कभी गलती से अगर 10 का नोट या 100 का नोट फटा हुआ आ जाता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, फटे हुए साइड में छुपा के उसकी अच्छाइयाँ दिखाते हैं ना कि किसी तरह से ये चल जाए। हेल्प दीदी, उस दिन मैंने डिसाइड किया कि दीदी की शादी तो करानी है, दीदी तुम्हें जाना होगा यहाँ से। और मैंने तो अपने फोन में नंबर भी सेव कर लिया है, पराया धन। इतनी चालाक है मेरी बहन, 5वीं क्लास में था मैं तब मेरी पहली स्कॉलरशिप आई थी, और स्कॉलरशिप आने के बाद क्या हुआ, 1000 रुपए स्कॉलरशिप मुझे मिली थी। उस स्कॉलरशिप में मेरी बहन मेरे से आके बोलती है, भाई देख रहे हैं आप, वरना हमेशा बोलती है कुत्ते इधर आ, बोलती है भाई तू अभी छोटा है, तेरे से पैसे संभाले नहीं जाएंगे, हो जाएंगे, कोई ठग लेगा तुझे। मैं उसकी बातों में आ गया, मैंने उसको वो 1000 रुपए सेव किए। अब ठगा तो मैं जा ही चुका था। अब क्या हुआ, जैसे दूसरे दिन को मैं देखता हूँ ना, मैंने उन्हीं पैसे से उसको दिन में 2-2 बार आइसक्रीम, गोलगप्पे और मोमोज खाते हुए देखा। अच्छा जब शादी में आते हैं ना, तो कैसे कैसे लोग चले आते हैं आप समझते ही होंगे ना। तो जब शादी के लिए रिश्ते देखने के लिए जब लड़के वाले आते हैं, तो उनमें जो लड़का होता है, मैं अपना आपको मेंटलिटी बता रहा हूँ जो मैंने ऑब्जर्व किया। तो जो लड़के वाले होते हैं ना, लड़का जो होता है उसकी शकल चाहे ऐसी वजह फटे हुए मुंह जैसे अंगूठा बाहर आ रहा हो। और जब मैंने देखा उसके पिताजी को, तब मुझे और हंसी आई। किसी तरह से मैं ताली बजा लो, खाना ना मिला है पूरा। हंसी इसलिए ताली बजाओ, खाना मिला ना पूरा। नहीं थे। और देख के मुझे ये याद आ रहा था कि अगर अच्छी इसके ताली अंदर बजाओ। पंखा रख दिया जाए तो अच्छी। कसम से वो हेलीकॉप्टर लगेगा। इतना ही नहीं, जब मैंने उसकी मम्मी को देखा, उसकी मम्मी भी कुछ इस तरह से लग रही है जैसे किसी ने कोई पतला व्यक्ति हो, उसने पजामा पहन लिया और बस नाड़ा खींच के बांध दिया हो। और इसके बाद क्या हुआ, एक बार जब मेरा दोस्त आया मेरे घर पे, तो अभी रक्षाबंधन की बात थी, जब मेरे घर पे मेरा दोस्त आया, दोस्त के आने के बाद क्या हुआ कि मैंने अपनी बहन से बोला, बहन 2 कप चाय मिलेगी क्या, 2 कप चाय बनाएगी। मैंने कहा 2 कप चाय, बोलती मुझे सुनाई नहीं देता है। मैंने कहा दिखाई तो देता है, क्या है दिखाई तो देता है ना। ऐसी है मेरे घर की कहानी। थैंक यू सो मच। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। Okay, now we